कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, तबीयत से एक सिक्का तो उछालो यारो। इसी शायरी के साथ हम लोग आज के क्लास में आ रहे हैं। VVI जो 2025 के परीक्षा में पूछे जाएंगे उसके प्रश्न उत्तर को बारी बारी से हल करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की ओर। निम्न शहरों में किसमें भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय है? ए हाजीपुर, बी समस्तीपुर, सी आरा। निम्न शहरों में जो कौन है उसमें भारतीय रेल का जो हमारा मंडल मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है? हाजीपुर में है, समस्तीपुर में है या आरा में है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर हाजीपुर में है। पर्वतों पर किस प्रतिरूप की बस्ती पाई जाती है? ए सीढ़ी नुमा, बी रैखिक, सी आयताकार, वृत्ताकार। तो जो पर्वत पर जो है किस प्रतिरूप की बस्ती पाई जाती है, वो कैसा बस्ती होता है? रैखिक होता है या आयत की तरह होता है या वृत्ताकार गोलाकार सेक्टर की तरह होता है या सीढ़ी नुमा होता है जिसके द्वारा आराम में जब वो लोग अप डाउन करें तो उसको सहूलत हो, आराम से वो जाए आए? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर सीढ़ी नुमा होता है। निम्न में कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? ए आगरा, बी भोपाल, सी पटना। कौन नगर नदी तट पर स्थित नहीं है, नदी पर नहीं है? वो आगरा है, भोपाल है या पटना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल, बी ऑप्शन। फर्स्ट नंबर नेक्स्ट। निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं? ए अटाकामा, बी भूमध्य सागरीय, सी ध्रुवीय, डी विषुवत रेखीय।
मतलब ये कौन ऐसा ऐसा क्षेत्र है जो सघन सघन मात्रा में फैला हुआ क्षेत्र है? अटकावा है, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, या ध्रुवीय है जहां पर भालू वगैरह रहते हैं, या विषुवत या जहां तटीय क्षेत्र है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां सघन मतलब अधिक मात्रा में जनसंख्या पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा भूमध्य सागरीय। निम्न राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूं उत्पादन? निम्न राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूं गेहूं उत्पादक है? ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी केरल। कौन ऐसा राज्य है जो जहां सबसे अधिक सर्वाधिक अधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन किया जाता है? वो पंजाब है, तमिलनाडु। जानते हैं सारे दोस्त, सारे देश के कृषि प्रधान देश है, लेकिन जहां अधिक मात्रा में कृषि गेहूं का उत्पादन किया जाता है वो राज्य है पंजाब। और खास कर जाके वहां बिहारी मजदूर भी वहां जाते हैं अपना जीविका उपार्जन के लिए। जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड, बी आसाम, सी बिहार। जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात, लोहा और इस्पात का जो है संयंत्र किस राज्य में अधिक मात्रा में वहीं से हर जगह जाता है और वहां उत्पादन होता है? तो वो आसाम है। आसाम जंगली जंगली क्षेत्र है जहाँ सालों भर वर्षा होता है, बहुत सारे जंगल है, और एक सिंग वाला गेंडा आसाम के अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है भारत में। और बिहार, यहाँ भी खनिज संपदा है लेकिन अत्यंत पिछड़ा हुआ देश है। और ये झारखंड, ये बिहार से अलग हो गए, एक अलग राज्य बना, तो इसका हो जाएगा झारखंड में पाया जाता है। निम्न में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है? ए बेरोजगारी, बी शांति एवं अस्थायित्व, सी रहन सहन की अच्छी दशाएं। कौन जन स्थानांतरण का उसका प्रतिफल का कारक है? पहला है बेरोजगारी, शांति एवं अस्थायित्व। बेरोजगारी अगर किसी के पास है तो वो शांति ने, या रहन सहन की अच्छी दशाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है?
ए नई दिल्ली, बी जकार्ता, सी कोलंबो, डी कराची। ये बताइए आसियान का जो मुख्यालय है वो किस नगर में, कौन से देश में स्थित है? पहला है क्या नई दिल्ली में, नई दिल्ली में अवस्थित है, या दूसरा जकार्ता सिटी में स्थित है, या कोलंबो जो श्रीलंका का ये कोलंबो में है, या पाकिस्तान के जो मेन शहर कराची वहां है। तो बताइए इसमें उसका मुख्यालय हेड ऑफिस कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जकार्ता में है। निम्न में कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? नहीं है ए निर्वाचन भूगोल, बी व्यवहारवादी भूगोल, सी चिकित्सा भूगोल। कौन है सामाजिक भूगोल का जो सामाजिक क्षेत्र में जो परिवेश में होता है उसका नहीं है? तो निर्वाचन भूगोल है, या व्यवहार जो करते हैं उसके बारे में, या चिकित्सा। तो इसका हो जाएगा ए निर्वाचन भूगोल। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ती है ए लाल सागर से, बी प्रशांत महासागर से, सी पीला सागर से। तो पनामा जो नहर है वो किस किस महासागर को जोड़ती है? वो है लाल सागर को, प्रशांत महासागर को, या पीला जैसे सेक्टर है उस सागर को। इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर को। इनमें कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या से इनमें कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या से संबंधित है? सही वो उसका बचपना का अवस्था, उस समय उसको उतना अकल नहीं हो पाता है, वो अनाथ शराब भी काम कर सकता है। 15 से 19 तक का जो समय होता है इसमें बच्चों में सूझबूझ आ जाती है, वो अच्छा क्या है बुरा क्या है समझते हैं, लेकिन अगर उसको अच्छे साथे में ढालेंगे तो वो कार्यशील जनसंख्या से आयु वर्ग में जो कार्य है, जो काम उसको दिया जाएगा सुचारू रूप से कर आएंगे।
उसके बाद आता है कि सी नंबर 60 से 75 वर्ष का जो बालक होता है, ये अच्छे खान पान नहीं खाते हैं, अच्छे वेशभूषा में इसकी कोशिका सिकुड़ जाती है और इस अवस्था में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर जॉब में भी है तो रिटायरमेंट यो ही टाइम बिता दे जो सेक्टर में है, इस समय में इस आयु में उसके मेंटल प्रॉब्लम और बहुत सारे बीमारियों का भी शिकार कुछ नहीं कर पाएंगे। 75 से ये अंतिम स्टेज का अवस्था है। इसमें भी ऐसा अगर कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ापा में जैसे इब्राहिम लिंकन लास्ट जीवन के लास्ट स्टेज में अमेरिका का प्रधानमंत्री बना, तो इस सबको एक्सेप्शन में अपवाद में माना जाएगा। इसके कहने से मतलब ये है कि सारे लोग इस बुढ़ापा में तरक्की पर चले जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, 15 से 19, 15 से 19। दो 2011 में मानव विकास सूचकांक में भारत की कोटि थी ए 134, बी 129, सी 28, डी 27। तो मानव विकास सूचकांक में 2011 का जो समय था, उस समय भारत का कौन से श्रेणी में, कौन से कोटि में रखा गया? तो 134 है, 129 है, 128 है, 127 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 134 के कैटेगरी में रखा गया भारत को 2011 के सूचकांक में। बॉक्साइट एस है, ए एल्यूमिनियम, बी लौह इस्पात, सी तांबा। तो बॉक्साइट कैसा एस्क है? तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, तो इसका हो जाएगा ये बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम है। इन राज्यों में कौन चीनी का सर्वाधिक उत्पादक है? ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी गुजरात। कौन जो चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, चीनी को बनाता है गन्ना के द्वारा पेड़ के, तो वो कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है, पंजाब है या गुजरात है? तो उसकी श्रेणी में आ जाएगा, इस स्थान को महाराष्ट्र ने ले लिया है, तो इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र ही सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है। पनामा नहर जोड़ती है ए फारस खाड़ी को अरब सागर से, बी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, सी भूमध्य सागर को लाल सागर से,
बताइए पनामा जो नहर है वो किसको जोड़ता है? फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, या अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है? तो इसका हो जाएगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है पनामा नहर। कोयला खदानों में कौन छत्तीसगढ़ में है? एक कोरबा, बी सिंगरौली, सी रानीगंज, डी सिंगारिनी। तो हमारा निम्न कोयला खदान में कौन छत्तीसगढ़ में? जानते हैं सबसे पहले किसी को अगर आंख खराब करना है तो सब वो आंख बुन के कोयला खदान में काम करे। यहाँ काम करने से बहुत सारे इतिहास साक्षी है, बहुत सारे लोगों का आंख की रोशनी चली जाती है, इसलिए वहां उस जमीन के नीचे काम करना पड़ता है। तो इस छत्तीसगढ़ में कौन एरिया में कोयला का खादान है? तो इसका हो जाएगा कोरबा। और एक ये ऑप्शन है और एक है सीमेंट वाला काम करने से, दोनों काम करने से आंख चली जाती है। नंबर तो इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में कोयला खादान है, कोरबा जगह में ये खादान है कोयले का। इन पत्थरों में कौन भूमध्य सागर, हिंद महासागरीय मार्ग पर नहीं है? हिंद महासागरीय मार्ग पर नहीं है। ए कोलंबो, बी कोलोन, सी मुंबई। कौन है जो भूमध्य सागरीय महासागर, भूमध्य हिंद महासागर मार्ग पर, उस मार्ग पर है ही नहीं? कोलंबो है, कोलोन है, मुंबई है। तो इसका हो जाएगा कोलोन। किस क्षेत्र में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई गई है? नगरीय बस्ती पाई गई है बेसिन में। तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा सिंधु बेसिन में प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई गई है। केनबेरा नगर किस देश में स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। तो हम बात करते हैं केनबेरा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी ही होता है केनबेरा। तो किस स्थिति में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा है भारत।
ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे भारत के डॉक्टर चले गए हैं और वहां ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना आसान होगा। जैसा जानते ही भारत अनेकता में यहाँ की संस्कृति है। और नेपाल, नेपाल ही एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ है, लेकिन नेपाल पर चाइना की दादागिरी चलती ही रहती है। और पाकिस्तान, पाकिस्तान भी जो है पाकिस्तान भी चीन के इशारे पर काम करता है और बहुत सारे सेक्टर को चीन वाले इसे कब्जा करने वाले हैं। तो इस तरह हम लोग जाने तो इसका किस नगर में इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ए ऑप्शन। मेगा सिटी की जनसंख्या होती है, मेगा सिटी की जनसंख्या होती है ए 1 लाख से कम, बी 1 से 5 लाख, सी 1 करोड़ से अधिक, डी 10 लाख। मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा 1 करोड़ से अधिक। निम्न में कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? ए मैंगलोर, बी तूतीकोरिन, सी कोचीन, डी मुंबई। कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर, पूर्वी सीमा पर स्थित है? वो तूतीकोरिन है, मैंगलोर है, या कोचीन है, मुंबई है? तो इसका हो जाएगा तूतीकोरिन। इन राज्यों में किसमें सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क नहीं है? ए छत्तीसगढ़, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। इन राज्यों में कौन सॉफ्टवेयर का तकनीक वहां तक नहीं पहुंचा है? वो छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, या कर्नाटक है? ये तीनों में पहुंच चुका है। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में नहीं पहुंचा है। इस तरह आज की क्लास हुए। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।